हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो किसी भी पेपर में आने की संभावना रहती है। आइए तो हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के बारे में। तो हमारा पहला प्रश्न है, संघवाद के संस्थागत तंत्र में कितनी राज्य व्यवस्थाएँ होती हैं? तो आपके ऑप्शन है 2, 3, 1, 4। तो इसका सही उत्तर है ए। कितनी होती हैं? 2। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए 108 संसद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव पहली बार किस वर्ष में लाया गया था? तो हमारे ऑप्शंस हैं 1991 में, 1996 में, 1978 में, 1984 में। तो इसका सही उत्तर है ए, 1991 में। हमारा तीसरा प्रश्न है, पंचायती राज संरचना में कितने स्तर होते हैं? हमारे ऑप्शंस है 2, 3, 5, 4। तो इसका सही उत्तर है 3। कितने होते हैं? 3। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन का विषय ... में शामिल है। तो हमारे ऑप्शंस हैं समवर्ती सूची, संघवाद, अवशिष्ट सूची, राज्य सूची। तो हमारा सही उत्तर है इसका डी, राज्य सूची। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण, नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय के सहायक के रूप में कार्य करेंगे? तो हमारे ऑप्शंस है अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 144, अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 157। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 144। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? हमारे ऑप्शंस हैं 12, 15, 20, 10। हमारा सही उत्तर है इसमें ऑप्शन सी, 20। कितनी संख्या होती है? 20। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों की जांच करने और निर्णय लेने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो हमारे ऑप्शंस हैं दिल्ली के उच्च न्यायालय को, राज्यसभा के सभापति को, लोकपाल को, सर्वोच्च न्यायालय को। तो इसका ऑप्शन डी सही है, सर्वोच्च न्यायालय को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लिखित रूप से किसको संबोधित करते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं? हमारे ऑप्शंस हैं उपराष्ट्रपति को, मुख्य चुनाव आयुक्त को, भारत के प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को। तो हमारा सही उत्तर है इसमें उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक पंचायत जब तक कि किसी भी कानून के लागू होने के तुरंत बाद कुछ समय के लिए भंग न हो जाए, अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्ति तिथि से ... वर्ष या वर्षों तक जारी रहेगी और उसके बाद नहीं? तो हमारे ऑप्शंस है 5, 3, 1, 2। तो इसका आंसर हमारा ए सही है, 5। कितने वर्ष? 5 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य से निम्नलिखित में से किसके प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है? हमारे ऑप्शंस हैं समान कार्य के लिए समान वेतन, आजीविका के पर्याप्त साधन, धन और उत्पादन के साधनों का कोई संकेंद्रण नहीं, नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश। तो इसका हमारा ऑप्शन है ऑप्शन डी सही है, नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा पहला क्षेत्र था जो स्वतंत्रता के बाद
भारत का अंग बना? हमारे ऑप्शंस हैं सिक्किम, गोवा, पुडुचेरी, दादर और नागर हवेली। तो हमारा सही ऑप्शन है डी, दादर और नागर हवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई व्यवस्था के अनुसार फ़ोन कॉल का दोहन या टैपिंग संविधान के अनुच्छेद ... में प्रदान किए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है? तो हमारे ऑप्शंस हैं 21, 25, 24, 22। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितने सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं? हमारा ऑप्शन है 39, 31, 18, 22। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 31। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है? नंबर ए, आवागमन की स्वतंत्रता। नंबर बी, संघ बनाने का अधिकार। नंबर सी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। नंबर डी, संपत्ति का अधिकार। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी सही है, संपत्ति का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमारे ऑप्शंस हैं नंबर ए, इसने अनुच्छेद 45 के अंतर्गत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान बनाया। नंबर बी, अनुच्छेद 51A के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चे या शिक्षित बोर्ड को शिक्षा के अवसर प्रदान करना माता पिता या अभिभावक का मौलिक कर्तव्य बनाया गया। नंबर सी, अनुच्छेद 75 के अंतर्गत इसने इन प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के लिए एक केंद्रीय नोडल या मंत्रालय स्थापित करना बाध्यकारी बना दिया। नंबर डी है, अनुच्छेद 21A के अंतर्गत राज्य द्वारा निर्धारित ढंग से 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाया गया था। तो इसका ऑप्शन सी सही है। अनुच्छेद 75 के अंतर्गत इसने इन प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के लिए एक केंद्रीय या नोडल मंत्रालय स्थापित करना बाध्यकारी बना दिया। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। हमारे ऑप्शंस हैं जस्टिस महाजन, जस्टिस रामास्वामी, जस्टिस सोबाराम, जस्टिस वीरस्वामी। तो इसका ऑप्शन बी सही है, जस्टिस रामास्वामी। कौन सा? ऑप्शन बी, जस्टिस रामास्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? हमारे ऑप्शंस है 32A, 48A, 39A, 43A। तो हमारा ऑप्शन सी सही है, 39A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस स्थिति में सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो हमारे ऑप्शंस है दोषपूर्ण वित्त पोषण, बजट घाटा, दोषपूर्ण राजस्व, घाटा राजस्व। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही है, बजट घाटा। यह कहा जाता है बजट घाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ... के अंतर्गत राज्य बन गए। हमारे ऑप्शंस हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र या पुनर्गठन अधिनियम 1971, उत्तर पूर्वी भारत गणराज्य अधिनियम 1972, उत्तर पूर्वी क्षेत्र नया राज्य अधिनियम 1972, उत्तर पूर्वी प्रतिधारण पुनर्निर्माण अधिनियम 1971। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? और ये ऑप्शंस हैं 330, 342, 326, 331। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी सही है, 331। अब हम आगे देखते कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि जियोग्राफी से रिलेटेड हैं। जैसे प्रश्न नंबर 1 है हमारा, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो हमारे ऑप्शंस है अमरकंटक के पठार से, महाबलेश्वर, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों, त्रिभंग पहाड़ियों। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। कहाँ से होता है? ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का भाग नहीं है? ऑप्शन है हमारे पलामू पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ, जयंतिया पहाड़ियाँ। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही है, पलामू पहाड़ियाँ। कौन सा? पलामू पहाड़ियाँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खरीफ मौसम किसके साथ आता है? ऑप्शन हमारे दक्षिण पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, उत्तर पश्चिमी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी सही है, दक्षिण पश्चिमी मानसून। किसके साथ आता है खरीफ मौसम? दक्षिण पश्चिम मानसून। अगला क्वेश्चन है हमारा, हेली धूमकेतु, हेली कॉमेट की आवधिकता कितने वर्ष की होती है? हमारे ऑप्शन है 45 से 46 वर्ष, 30 से 31 वर्ष, 85 से 86 वर्ष, 75 से 76 वर्ष। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी सही है, 75 से 76 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की महाद्वीपीय भूसतह क्रस्ट में प्रचुरतम मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? हमारे ऑप्शन हैं अभ्रक यानी माइकाज, स्फटिकी, फेल्सपार, स्फटिक, क्वार्ट्ज या पायरोक्सिन। यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही है, स्फटिक, फेल्सपार, स्फटिक यानी कि फेल्सपार। अगला क्वेश्चन हमारा, कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? हमारे ऑप्शंस है कर्नाटक में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी सही है, कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई थी। कहाँ हुई थी? आंध्र प्रदेश में हुई थी। निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? ऑप्शन है हमारे शिवमोगा, मंगलुरु, कारवार, बेंगलुरु। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन भी सही है, मंगलुरु। कहाँ से? मंगलुरु। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में है? हमारे ऑप्शन है कावेरी, कृष्णा, ताप्ती, नर्मदा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन भी सही है। कौन सा है? कृष्णा। कौन सी नदी है? कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ है? महाबलेश्वर में है। द्वीप देश फिजी किस महासागर में स्थित है? तो हमारे ऑप्शंस हैं हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी सही है। कौन सा है? प्रशांत महासागर। द्वीप देश फिजी किस सागर में स्थित, महासागर में है? तो वो है प्रशांत महासागर में। अगला क्वेश्चन है हमारा, आयन मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमारे ऑप्शंस हैं यह सौर और बाह्यमंडलीय विकिरण द्वारा आयनित होता है। नंबर 2, यह समताप सीमा स्ट्रेटोपोज के ठीक ऊपर स्थित है। नंबर 3, इसमें आवेशित कण होते हैं। नंबर 4, पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा वापस पृथ्वी की ओर परिवर्तित हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही है, यह समताप सीमा यानी कि स्ट्रेटोपोज से ठीक ऊपर स्थित है। कहाँ है आयन मंडल? समताप सीमा यानी कि स्ट्रेटोपोज से ठीक ऊपर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के बराबर है। कितने भाग? हमारे ऑप्शंस हैं 8वां भाग, 6ठे भाग, 10वें भाग, 4थे भाग। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही है। कितने? 6ठवें भाग के समान बराबर है, 6ठे भाग।
अगला क्वेश्चन है, भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? हमारे ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड, राजस्थान। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही है। क्या है? आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है हमारा, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी है? ऑप्शन है हमारे धूपगढ़, अमरकंटक, जारगा, दिलवाड़ा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही है। कौन सी है? धूपगढ़ है। निम्नलिखित में से कौन सा तांबा खनिज है? हमारे ऑप्शंस हैं हैलाइट, हेमेटाइट, बॉक्साइट, अजुराइट। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी सही है। कौन सा है? कौन सा तांबा खनिज है? अजुराइट तांबा खनिज है। अजुराइट तांबा खनिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? ऑप्शंस है महानदी, बेतवा नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी। पर हमारे ऑप्शंस हैं महानदी। हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? ऑप्शंस हैं उडुपी, मंड्या, कोडागु, हसन। यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, कोडागु में। कहाँ पर है? कोडागु में। ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक के कोडागु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बोर्रा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर निम्नलिखित पहाड़ियों में से किस पहाड़ी पर स्थित है? हमारे ऑप्शन हैं हॉर्सले, अनंतगिरी, नागरी, नल्लामाला। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही है। कहाँ पर है? अनंतगिरी पर। बोर्रा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर कहाँ पर है? अनंतगिरी पहाड़ी पर स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निशाकाश यानी कि रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस है क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉइड, खगोलीय पिंड, तारामंडल, उल्कापिंड। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन भी सही है। किसके नाम से जाना जाता है? खगोलीय पिंडों के नाम से जाना जाता है। सौरमंडल में अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है? हमारे ऑप्शंस है मंगल, शुक्र, बृहस्पति, अरोड़ या यूरेनस। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन भी सही है, बुध आता है। कौन सा आता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरोड़, वरुण, ये इनका क्रम है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय राजमार्ग 66 NH 66 को पहले किस नाम से जाना जाता था? हमारे ऑप्शन है NH5, NH8, NH2, NH70। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा NH70। किसके नाम से जाना जाता है? NH17 के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नदी के उस ज्वारी मुहाने को क्या कहा जाता है जहाँ मीठे यानी कि ताजे और खारे पानी का सम्मिलन होता है? हमारे ऑप्शन है ज्वार नदमुख या एस्चुअरी, वलनफोल्ड, द्वीप समूह या आर्किपेलागो, तंगाटे, गॉर्ज। यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही है। किसके नाम से जाना जाता है? ज्वार नदमुख या एस्चुअरी के नाम से जाना जाता है। अब हम देखेंगे हिस्ट्री के क्वेश्चन। तो आइए हम जानते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चंस के बारे में। हमारा पहला क्वेश्चन है, अकबर ने अपने पिता हुमायूं की गाथा हुमायूंनामा को लिपिबद्ध करने का दायित्व ... को दिया। दायित्व किसको दिया था इसने दायित्व? हमारे ऑप्शंस है मारियन उज जमानी को, जगत गोसाई बेगम को, जोधा बेगम को, गुलबंद बेगम को। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी सही है। किसको दिया था? गुलबदन बेगम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ... एक मोरक्को यात्री है जिसे अपनी लंबी यात्राओं के लिए जाना जाता है और ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के दौरान भारत आया था। हमारे ऑप्शन है निकोलाई, इब्न बतूता, सांघी, राल्फ फिश। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। कौन है? इब्न बतूता। कौन है? इब्न बतूता। अगला क्वेश्चन है हमारा, एंग्लो मैसूर युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया था? हमारे ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड डलहौजी, सर चार्ल्स मेटकाफ। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही है। कौन है? रॉबर्ट
क्लाइव। किसको? रॉबर्ट क्लाइव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डॉट 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 वंश जिसने 1206 से 1290 तक उत्तर भारत पर शासन किया, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था। हमारे ऑप्शंस है गुलाम वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश, लोधी वंश। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही है। किसने किया था? गुलाम वंश ने। अगला क्वेश्चन है कल्हड़ ने 12वीं शताब्दी में कश्मीर के राजा पर एक पुस्तक का लेखन किया जिसका नाम है, हमारे ऑप्शन है पद्मावत, राजतरंगिणी, तारिक ए फिरोज शाही, नूह सिपीहर। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। क्या है उसका नाम? राजतरंगिणी। क्या नाम है उसका? राजतरंगिणी। अगला क्वेश्चन हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में जाना जाता है, पंजाब के अमृत के जलियांवाला बाग को हुआ था, बाग में को हुआ था। कब हुआ था? डेट बतानी है इसके। 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1867, 17 मार्च 1909, 4 मई 1929 को। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही है। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को। अगला क्वेश्चन हमारा मोहनदास करमचंद गांधी को 1915 में दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए पेंसहर्ट के डॉट 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 द्वारा केसर-ए-हिंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हमारे ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन भी सही है। किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच डॉट 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 को लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी? हमारे ऑप्शन है 15 सितंबर 1765 को, 25 मई 1745 को, 23 जून 1757 को, 21 जून 1780। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है 23 जून 1757 को। कब लड़ी गई थी? 23 जून 1757 को। अगला क्वेश्चन है 1883 में डॉट 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 द्वारा पेश किया गया एल्बर्ट विल प्रस्तावित विवादास्पद कदम था। हमारे ऑप्शन है लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन भी सही है। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है अश्वघोष द्वारा रचित एक महाकाव्य है जिसने बुद्ध के जन्म के समय से लेकर उनके निर्वाण प्राप्त करने तक बुद्ध के जीवन के बारे में वर्णन किया गया है। हमारे ऑप्शंस है शिशुपाल वध, बुद्ध चरित्र, अर्थशास्त्र, किरातार्जुनी। इसका सही ऑप्शन बी बुद्ध चरित्र। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1772 में प्रत्येक जिले में 2 अदालतें निर्मित की, जिनमें से एक फौजदारी अदालत और दूसरी दीवानी अदालत थी। हमारे ऑप्शंस हैं वॉरेन हेस्टिंग, रिचर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड क्लाइव। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही है। कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन है हमारा 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? हमारे ऑप्शंस हैं मुर्शिद कुली खान, सिराज-उद-दौला, मीर जाफ़र, सुजान खान। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन भी सही है। कौन था? सिराज-उद-दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मगध एक शक्तिशाली महाजनपद होते हुए भी वैशाली बिहार में अपनी राजधानी वर्जी सहित प्रशासन के एक अन्य स्वरूप के अधीन था जो डॉट 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 कहलाता था। क्या कहलाता था? गड़िया संघ, समाजवाद, लोकतंत्र, पंचायती। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। क्या कहलाता था? गड़िया संघ। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना काफ़ी है। हम अगली वीडियो में अगली PDF के साथ आएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करना ना भूलें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस PDF की लिंक हमारे चैनल पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप टेलीग्राम से जाके PDF को भी डाउनलोड कर सकते हो। धन्यवाद।